महात्मा गांधी। इस नाम को पहचान की जरूरत नहीं। बापू का हमारे देश के स्वतंत्रता में योगदान अविश्वसनीय है। बापू का देश के प्रति निष्ठा और बलिदान की भावना हमारे देश के युवाओं को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। लेकिन बापू को इतनी साहस और इतनी शक्ति कहाँ से मिलती थी? इस बात का पता लगाने हम आ पहुंचे साबरमती आश्रम के बाद बापू का दूसरा घर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे अटूट हिस्सा सेवाग्राम आश्रम में। यहाँ बापू ने अपने जीवन की आखिरी 14 साल बिताए। हमने हमारी जर्नी दिल्ली से शुरू की और हम पहुंच गए नागपुर। फिर वहां से प्राइवेट टैक्सी करके हम पहुंच गए नागपुर से कुछ 75 किलोमीटर दूर बापू के आश्रम सेवाग्राम में। बापू का आश्रम आज भी बापू के प्रेम और शांति के भाव को प्रदर्शित करता है। आश्रम के सामने है टूरिस्ट और अध्ययन करने आने वालों के लिए यात्री निवास, जहां आपको अफोर्डेबल रेट में रूम्स मिल जाएंगे। इस यात्री निवास को भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। हमारे यहाँ आने का मूल उद्देश्य बापू के जीवन यापन के बारे में जानना था। तो सबसे पहले हमने यहाँ आश्रम के लोगों से बात की और उनसे बापू के दिनचर्या के बारे में पूछा। बापू सुबह 4 बजे उठ जाते थे और 4:45 में सुबह की प्रार्थना करते थे। नदी सलाय किलायसा जयाने। इसके बाद बापू सैर के लिए निकल पड़ते थे। कहा जाता है बापू हर दिन 18 किलोमीटर चलते थे, जो कि उन्होंने लगभग 40 साल तक किया। अनुमान लगाया जाता है कि बापू 1913 से 1948 के बीच लगभग 89,000 किलोमीटर चले, जो कि पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने जितना है। इसलिए हमने भी बापू के जैसे सुबह चलना शुरू कर दिया। हर दिन लगभग 6-7 किलोमीटर हम चलने लगे। मॉर्निंग वॉक करने के बाद बापू करते थे श्रमदान। श्रमदान क्या है? वैसे तो हर इंसान अपने घर पे कुछ ना कुछ करते ही है, जैसे साफ सफाई या फिर अपने ऑफिस या कार्य स्थान में काम करते हैं, लेकिन इसे हम श्रमदान नहीं कह सकते। श्रमदान का मतलब है बिना पैसे के दूसरों के लिए अपने श्रम का दान करना। जैसे ही हम टहल कर आते थे, हमारा दूसरा काम होता था आश्रम में अपना श्रमदान करना। तो हम आश्रम के साफ सफाई में अपना ध्यान लगाते थे। बापू ने इस जगह को ही क्यों आश्रम के लिए चुना? महात्मा गांधी जी पूरे देश का भ्रमण करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। साबरमती आश्रम तो पहले से था ही, लेकिन वहां रहकर पूरे देश में आंदोलन चलाना कठिन था। तो गांधी जी ने भारत के मध्य एक आश्रम बनाने का सोचा और सेवाग्राम देश के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे देश के हर कोने से लोग बापू को मिलने आ सकते थे और बापू भी कभी भी जा सकते थे। उन्होंने जमुना लाल बजाज जी से कहा कि मुझे यहाँ ही आश्रम बनाना है। साथ ही सेवाग्राम बिल्कुल देहात था, तो बापू को बहुत पसंद था। जैसे ही आप आश्रम में प्रवेश करते हैं, थोड़ा आगे चलकर आपको एक कुटी दिखेगी। इसका नाम है आदि निवास। ये आदि निवास इस आश्रम की सबसे पहली और पुरानी कुटी है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के सारे महत्वपूर्ण फैसले यही ली गई है। कुछ दिनों के बाद जमुना लाल बजाज जी ने ये महसूस किया कि और बाकी की महिला कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि कमरा एक था और उसमें एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं रहती थे। तो उन्होंने ये बात बापू को बताई और कहा कि उनके लिए अलग से एक कुटी होनी चाहिए। तो बापू ने उनको बोला इस बा कुटी का निर्माण करें। बा कुटी के साथ ही लगा हुआ है बापू कुटी। जब बापू से मिलने देश विदेश से बहुत लोग आने लगे, तो आदि निवास में सारा काम करना मुश्किल होने लगा। तो बापू के लिए अलग से एक कुटी बनाई गई, जहां बापू सारे लोगों से मिलते थे। और ये है बापू और बा का रसोड़ा। अब जब हम बापू के आश्रम में पहुंचे, तो हमारे पास हमारा खाने पीने के लिए 2 ऑप्शंस थे। पहले तो यात्री निवास के साथ ही लगा हुआ आहार केंद्र, जहां आपको हर प्रकार के खाने की चीज उपलब्ध मिलेगी, जो एक रेस्टोरेंट की तरह बना हुआ है।
लेकिन हमने पहले से ही सोच रखा था कि हम बापू के खान पान को फॉलो करेंगे। सो हमने सोचा क्यों ना हम बापू के रसोड़े में ही खाएं, और ये एक्सपीरियंस अलग लेवल का होने वाला था। बापू के रसोड़े में हमें मिली आश्रम की सुपर लेडी शोभा ताई। इन्होंने हमें बापू के खान पान के बारे में सब कुछ बताया, और शोभा ताई आज भी बापू के जैसे ही जीवन यापन कर रही है। बापू के जो विचार है भोजन के बारे में, उनका कहना यह है कि आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें गुणकारी हो आरोग्य के लिए, वही चीज़ खानी चाहिए। इस तरह से उन्होंने एक बोर्ड में लिखा है कि नमक भी आवश्यकता जितनी है उतना ही लेना चाहिए, और पानी का भी बताया है, और आहार के बारे में सभी चीज़ें मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि गुड़ का, घी का, सब्जी का सब प्रमाण उन्होंने बताया है। और सब्जी के बारे में जो बताया कि वो नेचुरल और अपने खेत में जो पैदा होते हैं अपने आजू बाजू में, वही सब्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। बापू ने हमेशा चाहा कि भारत में रहने वाले हर इंसान आत्मनिर्भर हो और हमारा देश स्वावलंबी बने। इसलिए बापू ने चरखा का उपयोग करना चालू करा और सब लोगों को कहा कि चरखा आत्मनिर्भर होने की निशानी है, और अगर कोई इंसान दिन में 2 घंटे भी चरखा चला ले तो 1 महीने में उसके पास इतना सूत होगा कि वो उसे अपने पहनने के लिए 2 जोड़े कपड़े बना ले। इसलिए हम भी चरखा चलाना सीखने लगे। इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी बात हमें ये देखने को मिली कि सिर्फ आश्रम में ही नहीं, आश्रम के बाहर भी हम सेवाग्राम गांव में रहने वाले लोगों से मिले, और वो आज भी बापू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आत्मनिर्भर बने हुए हैं। यहाँ आज भी बहुत से घरों में लोग कताई बुनाई का काम करते हैं। शाम की प्रार्थना तो अद्भुत ही है। कैसे इतने लोग आज भी शाम के 6 बजे एकजुट होकर बापू के सर्वधर्म की प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना में आपको एक अलग शांति का अनुभव होगा और आप संसार के सारे हलचल और अशांति से दूर हो जाएंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. एक ओंकार सतनाम। सारी दुनिया का तू ही करनहार है, सारी दुनिया का तू ही करनहार है। ना तेरे न किसी को लगा पार है, बिना तेरे ना किसको लगा पार है। जय बोलो सब धर्मों की, जय बोलो सतकर्मों की। जय बोलो सब धर्मों की, जय बोलो सत्कर्मों की। जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की। जय बोलो मानवता की, जय बोलो सब जनता की। सेवाग्राम आकर हमें जानने मिला कि आज भी ऐसा एक शख्स जीवित है जो बापू के साथ रहे हैं, तो हम तुरंत उनके पास पहुंच गए। इनका नाम है पांडुरंग गोसावी जी। ये 97 साल के हैं। इन्होंने हमें बापू के बारे में बहुत से बातें बताई। आज की जनरेशन है, वो बापू से एक चीज़ अगर सीख सकते हैं वो क्या होना चाहिए? बापू का जो कहने का, लोगों का समझाने का, बताने का जो था सही बात, बापू बहुत प्रेम से बताते थे लोगों को,
मिल के रहो। और उस समय जातीयता थी ना, जातीयता महार हरिजन ऐसा ऐसा, तो वो मिटाओ, सब समाज एक ही है। और हम जब वहाँ से जाने लगे तो वो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद हमें छोड़ने के लिए बाहर रोड तक आ गए। इनसे मिलकर ये तो समझ आ ही गया था कि महात्मा गांधी कैसे इंसान थे। इतना प्यार, इतना आदर, इतना सम्मान बहुत ही अविश्वसनीय है। और ऐसे ही हमने अपने 7 दिनों का ये एक्सेप्शनल टूर पूरा किया। सीखने को तो अब भी बहुत कुछ है, लेकिन जो सीखा वो शायद दुनिया के किसी और कोने में सीखने ना मिले। अगर आज भी किसी को ये जानना है कि कैसे आप अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करके आनंद उठा सकते हैं और देश कल्याण और लोक कल्याण क्या होता है, तो आपको ज़रूर एक बार सेवाग्राम आना चाहिए। धन्यवाद।